सानिध्य ने मेरी रिकॉर्डिंग ही ऑफ कर दी लास्ट टाइम। ओके, सो चैप्टर इज नेटवर्क सिक्योरिटी। आपका ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स करके जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। और हमारे 70 में से 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और थ्योरी चैप्टर है, केवल स्टोरी बेस्ड है एक तरीके से, तो बहुत इजी है। और अभी तक जितनी बार भी अगर कंप्यूटर आपने पढ़ा है 7th 8th 9th 10th, तो मोस्टली आपने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है कि एक सिस्टम जैसा आपका मोबाइल फोन है, अगर इसमें आपने इंटरनेट ऑन किया तो इट मीन्स आप एक नेटवर्क में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। और जैसे फेसबुक ऑन करते हो या फिर व्हाट्सएप पे आप कर रहे हो कुछ भी, तो या फिर आप बाय एनी अदर मीन, जैसे आपके मोबाइल पे लोकेशन ऑन है तो आपकी जीपीएस लोकेशन शेयर हो रही है। मोस्टली ऐप्स जो यूज करते हैं, जैसे ओला उबर हो गया, या फिर कोई और, जैसे अभी ये जो ऐप लॉन्च हुई है कोरोना पे, कौन सी ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप। तो it also needs access to your location, and on the basis of your location only, it tracks that the contained person is how much कितनी दूरी पे है आप, far from you। and तो हमें क्या करना होता है कि नेटवर्क में एंटर करने से पहले एक डिवाइस लेवल पे, एक सॉफ्टवेयर लेवल पे, यानी कि मल्टीपल लेवल्स पे आपको खुद को सिक्योर करना होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है तो इसमें हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ही आप इसे चला पा रहे हो, ठीक है। तो दोनों लेवल पे सिक्योरिटी आपको अपनी बनाए रखनी है, क्योंकि इंडिविजुअल मोबाइल है जब तक तो आपके पास है, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है। बट जैसे ही इसमें इंटरनेट ऑन करोगे, आप नेटवर्क में शेयर कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आप को अलाउ कर रहे हो नेटवर्क में एक्सेस के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में आपके पासवर्ड्स रखे हुए हैं बैंकिंग के, आपने कहीं पे एक नोटपैड टाइप का बना रखा है मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में, जब आप नेटवर्क में ज्वाइन करते हो तो कई बार क्या होता है कि वो बैंक के आईडी पासवर्ड आपके इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है नेटवर्क पे। तो कोई भी आपका अकाउंट ओपन करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा अपने इंटरनेट बैंकिंग, और अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर सकता है उससे आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में, कि विद इन नेटवर्क फिजिकल और सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिव मेजर्स हमें रखने होते हैं, ताकि हमारा जो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी ना जानने वाले को एक्सेस ना मिल सके, हमारा जो सिस्टम है माल फंक्शन ना करने लग जाए, कुछ उसमें से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए, कोई हमारी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई ना कर जाए। मतलब हमने कुछ और लिखा था क्वेश्चन पेपर, कोई और आया, उसने पूरा क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दिया, तो मॉडिफिकेशन हमारे डेटा में ना हो जाए। और कई बार क्या होता है, रिजल्ट्स होते हैं या फिर आ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन हो सकती है। मान लो आपका रिजल्ट था कुछ और घर में पिटाई के ड्रेस से आपने 8 को 18 बना दिया यूटी के टेस्ट में 30 में से, तो पेरेंट्स के लिए तो वो 18 मार्क्स है, बट स्कूल में तो आपका डेटा 8 है, तो आपने अपनी आंसर शीट में से 8 का 18 तो बना दिया, पर जब आप स्कूल का डेटाबेस में चेंज नहीं कर पाओगे तो वो 8 ही माना जाएगा। तो नाउ आपको आपके स्कूल के डेटाबेस में एक्सेस करना पड़ेगा आपके रिजल्ट क्लास का, और उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने रिकॉर्ड को 8 to 18 बनाना होगा, वरना फिर नेक्स्ट पीटीएम हाफ ईयरली में वो मार्क्स आपके टीचर, आपका जब रिजल्ट दिया जाएगा आपके पेरेंट्स को, तो तब आपको दिख जाता है। तो आपको जो थ्रेट होता है नेटवर्क में, आपका मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है डेटा का, एंड इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर thereby creating a secure platform for computers, यूजर्स एंड प्रोग्राम्स। यूजर्स यहाँ पे इसलिए लिखा है, एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं, आपने देखा होगा, आप एक सिस्टम पे मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, हर यूजर अपना अपना आईडी पासवर्ड डाल के सिस्टम में लॉग इन कर सकता है। या फिर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप ऑफिसेज जहाँ पे सर्वर कॉमन होता है और सर्वर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम से बाकी सिस्टम कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी सिस्टम पे डेली आके, जरूरी नहीं है कि आपका एक फिक्स सिस्टम होगा, ठीक है। आप किसी भी सिस्टम में जाके बैठ जाइए, बस आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और आपका वर्किंग उसी सिस्टम पे चालू हो जाएगा। तो मोस्टली वहां पे यूजर इसलिए बोल रहा है वो कि
यूजर आप कहीं पे भी कहीं से भी आपके ऑफिस में अगर 700-800 सिस्टम है तो आप कहीं पे भी बैठ के अपना आईडी पासवर्ड डाल के उसमें लॉग इन कर सकते हो। होल्ड करना, मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स के टाइप है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, वो पीछे मतलब आपको पता नहीं चलेगा, आपके सिस्टम में एंटर हो चुका होता है, ठीक है, और धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है। बट एक्टिव नेटवर्क थ्रेड्स क्या होते हैं, एकदम से अटैक होते ही आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि अटैक हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे दोनों में से डेंजरस कौन सा है, पैसिव वाला, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है या हो चुकी है। और एक्टिव वाले का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है ये होता है डीडॉस अटैक्स। डीडॉस अटैक क्या होता है, स्क्रीन पे मैसेज पॉप अप होते जाते हैं नेटवर्क में आप जब होते हो, तो वो से क्या होता है, आप क्लोज ही नहीं कर पाते उनको इतने, वो क्योंकि ब्लास्ट एक तरीके से मतलब मैसेज का ब्लास्ट होता है एक तरीके से उसे बोलते हैं, डीडॉस अटैक बोलते हैं उसको। तो आपका पूरा जो सिस्टम का मेमोरी होता है, रैम, वो पूरा उन डीडॉस अटैक को ही खाना शुरू कर देता है। मतलब आपकी पूरी मेमोरी फुल हो चुकी होती है चलाने के लिए रैम में, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में से उठा के लोड करते हो ना चलाने के लिए। जैसे आपको अगर कोई फाइल एडिट करनी है, मान लीजिए वर्ड फाइल थी आपके पास, तो आपके पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, बट अगर आपको एडिट करनी है तो उसको उठा के आप रैम में लोड करोगे, ठीक है, रैम में टेम्पररी मेमोरी में, और उससे उसको वर्किंग करोगे, जो भी उसमें आपने मार्क्स या कुछ भी एंटर किया, ऐड किया, मॉडिफाई किया, कंट्रोल एस दबाते ही आपने क्या करा, रैम में से उसे वापस कहाँ स्टोर कर दिया, आपके मोबाइल की मेमोरी में या फिर सिस्टम की मेमोरी में, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड आपका एक तरीके से आपका हार्ड डिस्क अलग है और रैम अलग है, रैम और रोम अलग होते हैं। जो पड़ा होता है कंटेंट वो रोम में पड़ा होता है, बट जब जरूरत होती है तो उसे किस में लोड करना होता है, रैम में लोड करना होता है। तो डीडॉस जो अटैक होता है हमारे पास, वो हमारी रैम का पूरा मेमोरी खाना शुरू कर देता है। तो हमारा सिस्टम क्या होता है, दूसरे किसी एप्लीकेशन को चला ही नहीं पाता उस टाइम पे सिस्टम पे। तो एक तरीके से आप कुछ भी नहीं कर पाते उस सिस्टम पे उस टाइम पे जब अटैक हो रहा होता है उस टाइम पे डीडॉस अटैक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा वायरस के बारे में यहाँ पे ये समझा रहा है, इट इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स में ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेते हैं, बट इनको होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट इन द सेंस, एक यूजर, मैं यूजर हूँ, मैंने पेन ड्राइव एक सिस्टम पे लगाई, उसमें वायरस था, मैंने वो पेन ड्राइव में से डेटा निकाल लिया उस सिस्टम में से, दूसरे सिस्टम घर पे लाके अपने सिस्टम पे लगाया। तो आज मैंने उस वायरस को जो कि एक सिस्टम में पड़ा था अपने सिस्टम में भी ट्रांसफर कर लिया। तो उसके लिए क्या किसकी नीड पड़ी, होस्ट की नीड पड़ी। इसके वायरस के बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वॉर्म। वॉर्म में क्या होता है, उसे होस्ट की नीड नहीं होती, वो नेटवर्क में खुद अपने आप को फैलाता रहता है। जहां पे उसे नेटवर्क में कमजोरी दिखती है, वीकनेस दिखता है नेटवर्क में, कहीं पे सिक्योरिटी लूप, सिक्योरिटी होल बोलते हैं उस चीजों को, तो जहां सिक्योरिटी लूप मिला वो अपने आप को वहां पे एंटर करा देगा नेटवर्क में। तो इसीलिए वायरस, वॉर्म, इन सब ये सारे हमें अपने सिस्टम को इनसे प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर वायरस की डेफिनेशन पूछें तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और होस्ट की नीड होती है, बट इसे एज कम अगर मैं डिफरेंस पूछूंगा वायरस और वॉर्म में, तो वायरस को होस्ट की नीड होती है, वॉर्म को होस्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है वायरसेस के मोस्टली, ठीक है। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हम वायरसेस से अपने सिस्टम को या अपने डिवाइस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट है कि ओपन ईमेल्स व्हेन कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड केयरफुली। जब भी हमें कोई मेल आएगा तो एक तो अननोन पर्सन्स का ईमेल ओपन नहीं करेंगे हम, ठीक है। और अगर जैसे हमारा कोई जानने वाला नहीं है, कई बार क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट मेरे को बिना इन्फॉर्म करे मेरे को मेल ड्रॉप कर देता है, तो दैट डजंट मीन कि मैं उसे जानता नहीं हूँ तो उसको ओपन नहीं करूंगा ईमेल को। तो ईमेल ओपन करना उतना बड़ा इश्यू नहीं है,
उस ईमेल के अंदर जो अटैचमेंट या कोई कंटेंट है, कोई रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहा है, आपको फॉर्म फिल करवा रहा है, वो आपको ध्यान देना होता है। देन आता है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अप टू डेट। आपको सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना होता है और अपडेट करके रखना होता है। कई बार क्या होता है, जब एंटीवायरस, देखो मैं आपको एंटीवायरस की फंक्शनैलिटी थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ। अगर मार्केट में 10 वायरस हैं, तो अभी मैंने एंटीवायरस बनाया तो उन 10 के 10 को पकड़ने के लिए उसमें फीचर्स डाले कि अगर डॉट ये फाइल अगर आपको मिले तो उसको आप कैप्चर करोगे, इंस्टॉल नहीं होने दोगे सिस्टम में, या उसको वर्किंग नहीं करने दोगे, उसकी जो भी सिस्टम में वो छेड़खानी करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रिवेंटिव मेजर के लिए हमने उन 10 के 10 की लिस्ट अपने एंटीवायरस में डाल दी। अब जब आपने सिस्टम में डाल दिया एंटीवायरस, उसके बाद मार्केट में 2 और वायरस आ गए नए, बट आपका एंटीवायरस तो 10 को ही पकड़ता है, उन 2 को नहीं पकड़ेगा जो अभी लेटेस्ट आए, क्योंकि उसकी लिस्ट में उनकी डिटेल ही नहीं है। वो उसके लिए, एंटीवायरस के लिए वो वायरस ही नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। एंटीवायरस भी तो किसी ने प्रोग्राम ही लिखा है ना, तो इट इज ए प्रोग्राम। वो अपने आप से, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि वो अपने आप से उसको स्टडी कर सके कि हाँ ये मेरे को थ्रेट लग रहा है। उसमें कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, कुछ नाम हैं जो हमने फिक्स किया है कि एंटीवायरस को, कि जब भी ये वर्ड आपको मिले फाइल इंस्टॉल करते टाइम, तो आप उसे वायरस कंसीडर करो। ठीक है, तो जो जो मार्केट में नया आता जाएगा वायरस, एंटीवायरस, वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। सिस्टम आपका फिर से प्रोन हो गया किस चीज के लिए, थ्रेट्स के लिए, आपका वायरसेस के लिए। तो आप क्या करते हो, एंटीवायरस कंपनी फिर एक बैच फाइल बनाती है कि जो जो वायरस आते जा रहे हैं मार्केट में नए, उनको भी उस कीवर्ड्स में वो उसकी डिक्शनरी में ऐड करेगा एंटीवायरस के, और आपको आता है सॉफ्टवेयर का एंटीवायरस का अपडेट कि सर 100 MB का पहले से डला हुआ, ये 10 MB का और अपडेट कर दीजिए सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हमने इसमें एंटीवायरस जो मार्केट में नए वायरसेस। तो इस तरीके से ही ये पैचेस और अपडेट्स आपको अवेलेबल आते हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं कि जैसे ही अपडेट आए उसे अपडेट कर लो, क्योंकि वो कई सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं जिनको ठीक करके अपडेट आपको भेजा जाता है। ठीक, देन आते हैं स्कैन सिस्टम रेगुलरली। इसीलिए यहाँ पे, और मैं लास्ट क्लास में बताया था, हम रेगुलरली सिस्टम्स को इसलिए स्कैन करते हैं। कई बार हम अपने सिस्टम को, फायरवॉल को ऑफ करते हैं। कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, गेम खेलते टाइम ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको फायरवॉल को उस टाइम पे बंद करना होता है। नेटवर्क में आप होते हो, तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, प्रोन टू थ्रेट्स हो जाता है। और उस टाइम पे आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को प्रिवेंट करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो कि आपके सिस्टम, आपने फायरवॉल ऑफ कर रखा है, वीडियो गेम खेल रहे थे, कोई आपको उस टाइम पे थ्रेट आया, आपने एंटर मार के उसे हटाने के लिए ओके कर दिया। अब वो क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है आपके सिस्टम पे, बैक के, मतलब फायरवॉल ऑफ थी, आपके सिस्टम में आ चुका है। बट वो उस टाइम पे वायरस, क्योंकि आपने एंटीवायरस और फायरवॉल दोनों को क्या कर रखा था, वीडियो गेम खेलने के लिए ऑफ कर रखा था, वो आ चुका है सिस्टम पे। अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये तो एंट्री लेवल पे ही पकड़ रहे थे ना एंटीवायरस और फायरवॉल, आपके सिस्टम में तो एंटर हो चुका है, तो आपको टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को स्कैन भी करना होता है, क्योंकि जब फायरवॉल ऑफ था, एंटीवायरस ऑफ था, उस टाइम पे जो थ्रेट्स आपके सिस्टम में एंटर हुए उनको भी आप पकड़ सको। ठीक है, ब्राउज सेफली। आप जब ब्राउज करते हो कुछ भी इंटरनेट पे, कुछ भी ढूंढते हो कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स, दिस इस तरीके से कुछ भी डिटेल अगर गूगल या कहीं पे भी ढूंढ रहे हो, तो वहां पे आपको सेफली ब्राउजर, आपको ब्राउज करना होता है। कई बार क्या होता है, आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे होते हैं और मूवी की जगह आपको कोई ऐसा वायरस डाउनलोड करके वो मिलता है, वो फाइल, मूवी की फाइल के साथ। आपने मूवी तो इंस्टॉल कर ली, ओ डाउनलोड कर ली, आपने सिस्टम पे रख ली, बट उसी फोल्डर में एक वायरस भी था जो अपने आप को, आपने खुद उससे उठा के अपने सिस्टम पे डाला है। और वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना वर्किंग करना शुरू करेगा, जो उसमें फंक्शनैलिटी, क्योंकि वायरस भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, वो अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा, अपनी वर्किंग शुरू कर देगा आपके सिस्टम के अंदर। ठीक, वही डाउनलोड फाइल्स केयरफुली, जो भी इंटरनेट पे डाउनलोड कर रहे हो कंटेंट को, आप उसको ध्यान से डाउनलोड करोगे। देन आते हैं आपके पास कंप्यूटर वॉर्म्स। वॉर्म्स और वायरस में डिफरेंस यही था, वायरस को होस्ट की नीड पड़ती है, और जो वॉर्म्स होते हैं उनको होस्ट की नीड नहीं होती। दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद से अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बट जो वॉर्म होता है, जो वॉर्म है हमारा, उसको होस्ट की नीड नहीं होती। वहीं अगर वायरस हो
तो वॉर्म अगर मैं पूछूं वॉर्म क्या है, तो वॉर्म इज आल्सो ए वायरस। अगर मैं पूछूं बोलना चाहूं, वॉर्म भी एक तरीके का वायरस है, क्योंकि वो भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। बस ओनली डिफरेंस इज वॉर्म को होस्ट की नीड नहीं है वायरस की तरह। वायरस को होस्ट चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो खुद से अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, एक बार सिस्टम में एंटर हो गया तो वो अपने आप को फैला देगा उसी सिस्टम के अंदर, बट एक जगह से दूसरे सिस्टम पे पहुंचाने के लिए उसको होस्ट की नीड पड़ेगी। बट वॉर्म को उस चीज की नीड नहीं है। वॉर्म अगर एक सिस्टम में आ गया और वो सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो जितने सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, जहां जहां सिक्योरिटी लूप्स उसको मिलते जाएंगे, वहां वहां वो वॉर्म अपने आप नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस में फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आपके टाइप्स ऑफ वॉर्म्स है। ईमेल वॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म, आईआरसी वॉर्म, फाइल शेयरिंग नेटवर्क वॉर्म। इनको पढ़ लीजिएगा। देन हाउ टू प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम वॉर्म्स, तो ये सेम वायरस की तरह ही मोस्टली फीचर्स आएंगे कि since software vulnerabilities are major infection vectors for computer worms, be sure that computers OS and applications are up to date। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अगर मेरा कंप्यूटर है तो मैंने अभी इसमें विंडो डाली हुई है, तो विंडो अप टू डेट होनी चाहिए। मोबाइल है तो एंड्रॉइड या iOS आपका अप टू डेट होना चाहिए। उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हर चीज, हर कंपनी अपना ऐप का अपडेट क्यों भेजती है, क्योंकि पिछले वाले में कहीं पे किसी ने कोई कंप्लेंट डाली होगी, कोई नया फीचर आया होगा उस ऐप में, इसीलिए वो आपको अपडेट भेजती है। तो यहाँ पे अपडेट इसीलिए बोला जाता है, जैसे ही आपको दिखता है कि अपडेट आया है मेरी ऐप का, उसे तुरंत इंस्टॉल कीजिए, उसे तुरंत अपग्रेड कीजिए अपने ऐप को। ठीक है, तो इंस्टॉल दीज अपडेट एज सुन एज दे आर अवेलेबल, बिकॉज ऑप्शन अपडेट्स ऑफन इंक्लूड पैचेस फॉर सिक्योरिटी फ्लॉज। कई बार क्या होता है, मेजरली अटैक हुआ किसी एक वो मोबाइल बैंकिंग ऐप पे, उसने अपने आप को पैचेस मार्केट में रिकवर किया उस चीज से, और कैसे वो अटैक हुआ था उससे उसने अपने आप को कोड लिखा और फिर से पैचेस और अपडेट भेज दिया मार्केट में कि ऐप अपडेट कर लीजिए। बट कई यूजर ऐसे थे जिनको वो अपग्रेड नहीं किया उन्होंने, वो ऐप उनका आज भी पुराने तरीके से ही पड़ा हुआ है। तो वो अब क्या है, वो अटैक जो एक बार हो चुका है किसी और यूजर पे, आप भी अटैक के लिए अभी भी प्रोन हो। जबकि बैंक ने क्या किया, बैंक ने तो अपने कस्टमर को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके ऐप का अपग्रेड करके भेज चुका है मार्केट में, बट आपने ही अपडेट नहीं किया डेटा की वजह से या कोई बाई अदर मीन्स, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया सॉफ्टवेयर को। तो वो क्या हुआ, आप सिक्योरिटी ब्रीच के लिए अभी प्रोन हो। ठीक है, देन फिशिंग इज अनदर पॉपुलर वे ऑफ हैकर्स टू स्प्रेड वॉर्म्स। यहाँ पे फिशिंग क्या है, फिशिंग जैसे आपका इंग्लिश के वर्ड की तरह ही है। आप नदी किनारे कांटा डाल के मच्छी के लिए फिशिंग करते हो, कांटा डाल के रखते हो और दाना डाला रहता है उसमें, तो मछली जैसे दाने के लिए आती है वो हुक उसके मुंह में फंस जाता है। सेम उसी तरीके से बाय मेल्स और बाय एनी अदर बैनर्स, जो आपको एड्स के बैनर आते हैं, आप अपनी डिटेल उसमें डाल देते हो। उसमें क्या होता है कि आपको 1000 रुपीज आपके अकाउंट में मिलेंगे, फ्री पेटीएम बैलेंस मिलेगा, आप अपनी डिटेल डालिए यहाँ पे, या फिर आप अपना फेसबुक अकाउंट इससे अटैच कीजिए और आपको 500 रुपए का पेटीएम बैलेंस मिल जाएगा। बट आपने अकाउंट तो, अपनी फेसबुक अकाउंट डिटेल तो दे दी उसको, बट आपको 500 रुपए पेटीएम के नहीं आए। तो वो क्या होता है, वो फिशिंग हो रही होती है, वहां पे आपका डेटा ज्यादा महंगा होता है उसके 500 रुपए से। कई बार आपको पैसे भी आ जाते हैं बट आपकी डिटेल उसके पास जा चुकी होती है। लास्ट पॉइंट है, बी श्योर टू इन्वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। एक अच्छा इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आप परचेज कीजिए इस तरह के थ्रेट से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपका एक तरीके से मालिशियस सॉफ्टवेयर कोड होता है। मेनली जो ये अटैक करता है, ये आपके हार्ड, जो आपका हार्ड डिस्क होता है, उस तरीके के आपके डेटा पे इम्पैक्ट करता है ये जाके सीधा। ठीक है, तो a Trojan is designed to damage, disrupt, steal or general inflict some other harmful actions or data or on data or network। एक सबसे जो ट्रोजन हॉर्स अगर मैं बोलूं, तो ये हमारे हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, विद इन नेटवर्क डेटा पे इम्पैक्ट करता है। अगर कोई पूछे तो ट्रोजन इज हॉर्स हमारा हार्ड डिस्क, यानी हमारे डेटा पे इम्पैक्ट करता है सीधा जाके। ठीक है,
बहुत तरीके के मल्टीपल टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे बैकडोर, एक्सप्लॉइट, रूटकिट, बैंकर्स ट्रोजन। रूटकिट क्या होता है कि ये एक तरीके से हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अटैक करता है, और जो हमारे पास मालवेयर अगर मेरे सिस्टम पे है तो उनको है पकड़ने नहीं देता, और वो मालवेयर हमारे जो वायरस या वॉर्म्स है हमारे सिस्टम को करप्ट कर रहे होते हैं, उनको पकड़ने नहीं देता ट्रोजन हॉर्स। हमारे एंटीवायरस उनको पकड़ने में पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स उनको ब्लॉक कर रहा होता है वायरसेस को पकड़ने। ओके, देन अगला टॉपिक देखते हैं। Ways to prevent from Trojan horses: never download or install software from a source you don't trust completely. Untrusted website से सॉफ्टवेयर और दूसरी चीजें डाउनलोड ना करें. Never open an attachment or run a program sent in an email from someone you don't know. किसी अननोन की ईमेल पे जो अटैचमेंट आया है या तो उसे डाउनलोड ना करो या उसे रन मत करो. सॉफ्टवेयर भी भेज सकता है वो आपके सिस्टम में, आपने जैसे इंस्टॉल किया आपका सिस्टम का सारा एक्सेस उसके पास. Keep all software on your computer up to date with the latest patches. आपको सारे सिस्टम्स में जो एप्स पड़े हैं आपके उनको आपको अपडेट रखना पड़ता है. एंड मेक श्योर ट्रोजन एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड एंड रनिंग ऑन योर कंप्यूटर. जो आपका एंटीवायरस है क्या वो ट्रोजन्स को पकड़ने में सक्षम है कि नहीं. आपका कई बार क्या होता है, कुछ एंटीवायरसेस ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, जैसे कई एंटीवायरस होते हैं केवल वो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं विद इन पेन ड्राइव टाइप का, या जो और डेडिकेटेड होते हैं उस टाइप के, तो वो कैटेगरी वाइज होते हैं, आपके स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी कैटेगरी के लिए. तो आपका एंटीवायरस ट्रोजन को भी पकड़ने में पॉसिबल होना चाहिए. देन व्हाट इज स्पैम? It is any kind of unwanted, unsolicited digital communication that gets sent out in bulk through email. आपने कभी जब मेल खोला होगा तो देखा होगा स्पैम का भी एक फोल्डर होता है. इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, वैसे ही स्पैम का भी होता है आपका. स्पैम में क्या होता है, जो ईमेल्स आपने कभी मंगाई ही नहीं, आपका कोई लेना देना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी ने आपको भेज दिया कि मिंत्रा वाले ने, अमेजोन वाले ने, या बाई किसी और अदर मार्केटिंग जो कर रहा है अपनी ईमेल के थ्रू, उनके थ्रू जो ईमेल्स आती हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उनको एक बार स्पैम कर दो मार्क. नेक्स्ट टाइम से जब वो ईमेल भेजेगा आपको तो वो अपने आप कौन से फोल्डर में जाएगा, स्पैम के फोल्डर में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पैम, कैसे बच सकते हैं. नेवर गिव आउट और पोस्ट योर ईमेल एड्रेस पब्लिकली. जैसे हम कहीं भी, जैसे ही कोई गेम की रिक्वेस्ट आई, कोई मेरे को बैनर दिखा, कोई एक ऐप ऐसा दिखा जो मेरे को फोटो एडिट करके दे रहा है अच्छे से, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, उसमें ऐप डाउनलोड करा तुरंत उसमें अपना ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं उसके साथ. तो जैसे ही शेयर हुआ क्या हुआ, अब नेक्स्ट टाइम से आपका डेटा उस पर आ चुका है, नेक्स्ट टाइम से वो अपने क्लाइंट्स को भेज देगा, और जिसको आपको ईमेल शूट करना होगा अब वो अननेसेसरी ईमेल आपको आने शुरू हो जाते हैं. देन है थिंक बिफोर क्लिक. जब भी किसी चीज पे क्लिक कर रहे हो, स्क्रीन पे साइड में कहीं पे पॉपअप हो रहा होता है. कई बार आप डाउनलोड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट विजिट करते हो और उसमें मल्टीपल डब्बे डब्बे बने आ रहे होते हैं बैनर्स के. आपसे गलती से भी क्लिक हुआ, दैट मीन्स आपने उसको एक्सेस ग्रांट किया उस चीज के लिए. ठीक है. डू नॉट रिप्लाई टू स्पैम मैसेजेस. आपको कई बार स्पैम मैसेजेस आते हैं, आपको लगता है मैं चैट कर रहा हूँ इससे, बट वो स्पैम मैसेजेस होते हैं एक तरीके से. ठीक है. क्या आता है, डाउनलोड स्पैम फिल्टरिंग टूल्स एंड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. आपको बेटर एंटीवायरस यूज करना चाहिए और स्पैम फिल्टरिंग टूल आपके ईमेल में आपने इनेबल किए हुए होने चाहिए. आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कुकीज. कुकीज आर फाइल्स दैट कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा. आपको ये हेल्प करता है, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं. ठीक है. तो आपको जो हैकर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं, वो आपके कुकीज़ के थ्रू ही करते हैं. तो ये कुकीज़ होता है एक पेज, जैसे मैंने कोई भी वेब पे पेज, वेबसाइट ब्राउज़र पे एक पेज ओपन किया, नेक्स्ट टाइम जब मैं उसी पेज को ओपन करूंगा तो वो कम टाइम लेता है, क्योंकि उसकी हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड में उसकी जो डिटेल है कुकीज़ में हमारे पास सेव है.
तो मल्टीपल टाइप ओपन करोगे तो वो कुकी में हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है वो आराम से लोड हो जाता है। बट जैसे ही आपने एक बार कुकी को डिलीट किया अपने सिस्टम में से, नेक्स्ट टाइम जब उस पेज को ओपन करोगे तो वो पहले जितना टाइम लेगा जब फर्स्ट टाइम कभी ओपन हुआ होगा। तो कुकीज के बारे में देखते हैं। कुकीज आर फाइल्स दैट कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा। एक फाइल का छोटा पार्ट अब उसका डेटा स्टोर करके रखता है कुकीज, like a username and password that are exchanged between a user's computer and a web server। आपने मेरे मान लो मोबाइल से एक रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को ये वेबसाइट ओपन करनी है। वो वेबसाइट जिस होस्टिंग पे पड़ी है, जहां सर्वर में पड़ी है, आपने रिक्वेस्ट किया, उस सर्वर ने बोला ठीक है मेरे पास यूआरएल है और यहाँ पे ये वेब पेज पड़ा है, उसने वो शूट कर दिया आपके पास। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस था उसको बेटर बनाने के लिए उसने कुकीज भी सेंड करी। मेरे ब्राउजर में आके वो कुकीज क्या हो गई, सेव हो गई। अब मेरे ब्राउजर में नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पेज ओपन करूंगा, कितनी बार भी करूं, उसको मेरे पास जो कुकीज की डिटेल है तो वो दोबारा नहीं भेजनी पड़ेगी उस पेज के लिए, क्योंकि कुकीज की डिटेल एक बार वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में आ चुकी है, मैंने उसको नहीं डिलीट किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब पेज रिक्वेस्ट करूंगा तो केवल पेज ही पेज आएगा, उसके साथ कुकी की डिटेल्स बैकग्राउंड में नहीं आएंगे मेरे पास। शॉपिंग साइट्स आर यूज कुकीज टू ट्रैक आइटम्स यूजर्स प्रीवियसली व्यूड। आपने कई बार एक चीज ध्यान दी होगी, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। आप कोई शूज सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे और अचानक से फेसबुक जब ओपन करते हो तो वही शूज आपके एडवर्टीजमेंट में आ रहे होते हैं फेसबुक में, या फिर कोई और ऐप ढूंढ के एग्जांपल के लिए कि आपने शू सर्च किया और कोई भी वेबसाइट खुली अपने मोबाइल पे या फिर कोई सजेशंस होता है तो वो आपको वही शू दिखा रहा होता है और उससे रिलेटेड शू। तो वो कैसे होता है, वो कुकीज के बेसिस पे ही होता है। वो आपकी जो भी आपकी हिस्ट्री, आपका यूजर एक्सपीरियंस की, मार्केट में यूजर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की वो मेंटेलिटी रखता है, किस तरह की वो सोच रखता है, क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके बेसिस पे ही मार्केट में प्रोडक्ट्स आजकल लॉन्च होते हैं। इनको बोलते हैं मार्केट इनसाइट। मार्केट इनसाइट मतलब मार्केट में क्या लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर 100 लोगों की कुकी है तो उनकी सब में कॉमन क्या ऐसा चीज है जो सबको चीज चाहिए। तो मार्केट में उसी के क्या चलता है, चलन चलता है, उसी को लोग ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा मार्केट में लाते हैं, क्योंकि जो चाहिए लोगों को वही तो ज्यादा बिकेगा। तो इस तरीके से मार्केट इनसाइट्स डिसाइड होते हैं किसके बेसिस पे, आपकी कुकीज की हेल्प से। ठीक है, तो शॉपिंग साइट्स यूज कुकीज टू ट्रैक आइटम्स यूजर्स प्रीवियसली व्यूड, allowing the sites to suggest other goods they might like। आपने एक शू सर्च किया, आपने वो बंद कर दी वेबसाइट, नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वो आपको जो आपने लास्ट टाइम शू सर्च किया था उसी के टाइप के, उसी से रिलेटेड कंटेंट्स आपको अवेलेबल कराएगा, चाहे उसी वेबसाइट पे आप कर रहे हो या किसी और वेबसाइट पे कर रहे हो, वहाँ पे एज ए एडवर्टाइजमेंट आपको शूट करेगा। तो cookies can't infect computers with viruses or other malware, although some cyber attacks can hijack cookies and therefore browsing sessions। आपके ब्राउजिंग सेशंस यानी कि एक टाइम पे आप सिस्टम पे बैठे हो तो आप क्या क्या चीजें, कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन कर रहे हो, किस तरह के आपका जो एक तरीके से कि क्या आपका टाइमिंग है, किस टाइम पे आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस करते हो। जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, तो वो सारा कुकी हमारा डे, पूरा होल डे का आपका ब्यौरा दे रहा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है कुकीज के थ्रू। तो इसीलिए ये हेल्पफुल भी है और इनका नुकसान भी है। ठीक है, beware third party cookies। Third party cookies let advertisers or analytics companies track an individual's browsing history across the web। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो कुकीज होते हैं उनको अलाउ हमें नहीं करना होता और उनको हम उनसे हमें अपने आप को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, आपके सिस्टम पे आपको नेटवर्क में जब आप कनेक्ट होते हो तो एक तरीके से जैसे आपका घर का गेट होता है ना, उस पर आप ताला लगाते हो, अंदर से कुंडी लगाते हो, तो सेम आपके सिस्टम में एंट्री पॉइंट पे
जहाँ पे आपका नेटवर्क से कनेक्शन है आपके सिस्टम का, वहाँ पे आप अपने सिस्टम को फायरवॉल आपका प्रिवेंट करता है विद इन ए नेटवर्क, ठीक है। तो सत्यम स्वराज एरो बना रहा है। सर प्रोटेक्टिंग यूजिंग फायरवॉल, तो फायरवॉल हम यहाँ पे देख रहे थे बेटा, 2 मिनट रह गए, या तो कल ही स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो आज के लिए यहीं पे सेशन ओवर करते हैं, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर हम अच्छे से ज़्यादा पढ़ें तो बेटर रहेगा। ठीक ठीक है। हेलो सर। हाँ कौन? सर मैं अमन सर, ये पूछ रहा हूँ यूटी का सिलेबस क्या है? अरे तू फिर मेरे को गुस्सा दिला रहा है, कितनी बार बताऊंगा मैं? सर मेरे को पता नहीं है। मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, अब मेरे को एक एक करके पूछते रहोगे। सर मुझे भी नहीं पता। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड उसके बाद कौन सा चैप्टर करा था? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अभी जो चैप्टर कर रहे हैं ये वाला नहीं आएगा। इतना सारा? 4 तो चैप्टर है छोटे छोटे। सर यूटी में इतना सारा आएगा? तेरे को मैं घुसे दे दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और आप लोग ना टाइमिंग मत पूछा करो, जैसे मैं ग्रुप में डालता हूँ, जिस दिन टाइमिंग चेंज होगी मैं टाइमिंग चेंज का मैसेज डालूंगा, अदरवाइज एवरी मॉर्निंग 10 AM संडे को छोड़ के। और कल एक काम करते हैं, आपका यूटी स्टार्ट होने वाले ना 7 तारीख से, तो कल हम एक टेस्ट रखते हैं छोटा सा, कल क्लास के टाइम पे 10 बजे ही। और मैं अभी क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपको। क्वेश्चंस मैं 15 क्वेश्चन शेयर करूंगा, और कल जो यूटी जब मैं टेस्ट लूंगा मॉर्निंग में, तो उनमें से 5 दूंगा आपको। मतलब 15 अभी पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, बट कल जो सुबह मॉर्निंग में टेस्ट लूंगा 30-40 मिनट का, उन्हीं में से 5 क्वेश्चन दूंगा, उन्हीं 15 में से। ठीक है? ओके सर। सर आंसर भी भेज देना। अरे बेटा क्यों मेहनत करवा रहा है? चलो देखूंगा। ठीक है, बाय।